एक ऐसा सॉइल मिक्स जो फाइब्रस भी है, जो मिट्टी को हल्का भी करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। तो ऐसे ही एक सॉइल मिक्स की हम आज बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल एंजॉय पब्स एंड प्लांट्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, हम अपने सॉइल को हल्का बनाने के लिए कई चीज़ें मिट्टी में डालते हैं, लेकिन आज जिस सॉइल मिक्स की हम बात करेंगे वो है ये राइस हस्क या धान की भूसी। जब धान, जो चावल हम खाते हैं, ये उसका छिलका है और ये इस राइस हस्क के धान की भूसी कहलाता है। ये हमारे बड़े काम का है, हमारी प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा ये एक सॉल्यूशन है जो हमारी मिट्टी को बहुत हल्का बना देता है। हम वैसे तो कई चीज़ें मिलाते हैं अपनी सॉइल को हल्का बनाने के लिए, लेकिन इसकी खासियत ये है, जैसे हम कोकोपीट मिलाते हैं, और लेकिन कोकोपीट भी इस बारिश के मौसम में, इस समय जुलाई का समय है, और इस बारिश में जब हम कोकोपीट मिलाते हैं तो अधिक बारिश से कई बार क्या होता है कि वो मिट्टी में फंगस डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि कोकोपीट जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखती है। लेकिन इस बारिश के समय में ये जब हम मिलाएंगे ये धान की भूसी या राइस हस्क, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, मिट्टी को हल्का ज़रूर बना देती है, पोरस बना देती है और जड़ों को खूब फैलने देती है अपने अंदर। तो हमारे लिए ये मिट्टी में मिलाना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। इसको मिट्टी में मिलाने ना सिर्फ ये मिट्टी को हल्का करती है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये जो है राइस हस्क ये फाइब्रस होता है। और आप सबको पता है कि हम सबको भी डॉक्टर्स फाइबर वाली चीज़ें खाने को कहते हैं, ताकि हमारा स्वास्थ्य, हमारा पेट, हमारा मेटाबॉलिज्म ये सही रहे। और जब हमारे प्लांट्स की भी वही स्थिति है कि अगर उनको भी फाइब्रस चीज़ें मिलेंगी तो उनका भी स्वास्थ्य, उनका भी मेटाबॉलिज्म सब सही रहेगा। तो जो सबसे बड़ा गुण है इसका, ये है फाइब्रस। और इसके साथ साथ इसका जो दूसरी चीज़ जो इसके बारे जिसकी हम बात करेंगे, ये मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। अगर आप गार्डनिंग से जुड़े हुए हैं तो बार बार आपको मिट्टी के संदर्भ में पीएच लेवल का नाम सुना होगा, और इसके कम या ज़्यादा होने से फिर हम जो चीज़ें लगाते हैं, जो पौधे लगाते हैं, वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका गुण है ये कि मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस करके रखता है। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारे प्लांट के लिए भी, क्योंकि जब हम इसको ऐड कर देंगे अपने सॉइल में तो फिर इसका पीएच लेवल बैलेंस रहेगा और हम कुछ भी लगाएंगे उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, बहुत अच्छी होगी। कोई कारण नहीं होगा पौधे के मरने का या उसके लो ग्रोथ होने का। तो इस तरह से दूसरा गुण हो गया, एक तो ये फाइब्रस है, दूसरा हो गया ये मिट्टी का पीएच लेवल बैलेंस करके रखता है। अब जो तीसरा गुण है वो है, ये जब मिट्टी में मिल जाता है तो ये खुद भी खाद का काम करता है। थोड़े दिन में डिकम्पोज हो जाता है मिट्टी में रह रहे, और फिर ये पूरी मिट्टी को ही फाइब्रस कर देता है। और फिर जब मिट्टी फाइब्रस हो गई तो जो न्यूट्रिएंट्स हम मिट्टी में डालते हैं, खाद वगैरह, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके जड़ के थ्रू पूरे प्लांट में अच्छी तरह से ये फैला देता है। तो जाहिर सी बात है, जब पूरा न्यूट्रिएंट प्लांट को मिल गया, जो भी हम डाल रहे हैं, जो भी हम विटामिन खा रहे हैं, जैसे हम भी बहुत सी चीज़ें खाते हैं, कैल्शियम खाने के लिए विटामिन डी खाना ज़रूरी है, और भी चीज़ें की कॉम्बिनेशन बना होता है, तो जो हम खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करना भी ज़रूरी है। तो इसी तरह से हमारे प्लांट्स को भी ये ऐसा कर देता है कि जो न्यूट्रेंट हम उसमें डालते हैं, ये उसको एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट तक फैला देता है, और फिर प्लांट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये इसका तीसरा गुण हो गया। फिर ये अपने आप में जब मिट्टी को हल्का कर देगा तो जड़ें इसके अंदर मिट्टी में पूरी पेनिट्रेट कर जाती हैं। कई बार ये होता है कि जड़ें फैल नहीं पाती जब मिट्टी एकदम सख्त होती है, और जब इससे मिट्टी हल्की हो जाएगी तो फिर जड़ पूरी फैल जाएगी, और जड़ जितनी फैलेगी, जितनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, उतना ही अच्छा, उतना ही हेल्दी हमारा प्लांट होगा। कहने की कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमें जड़ को सबसे ज़्यादा मजबूत रखना है, जड़ को सबसे ज़्यादा स्वस्थ रखना है।
और उस जड़ को फैलने देना है, स्वस्थ रखना है। और उन सब कामों में ये हमारा राइस हस्क बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो देख लिया आपने कितने सारे फ़ायदे हैं इसको। और साथ साथ एक चीज़ और है कि जब हम कोकोपीट मिलाते हैं, दूसरे मीडिया मिलाते हैं, कोकोपीट की खास तौर से हम बात कर रहे हैं कि कोकोपीट हमें मार्केट में मिलता है, तो सबसे बड़ी जो झंझट है उसको ले आके उसको भिगो, 2-3 कम से कम 3 पानी से उसको धोना पड़ता है और साथ के साथ कॉस्टली भी बहुत पड़ता है। जबकि ये राइस हस्क आप कहीं पर भी जहाँ धान कूटने की मशीन है आप वहाँ से ला सकते हैं। बहुत बड़ी बोरी मैंने भी मंगाई थी, बहुत सस्ते मिल गई थी। और अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं, आपके पास अपनी खेती ज़मीन है, तो बड़े आसानी से आप फ्री में ला सकते हैं। तो आपके घर की चीज़ हो गई, या अड़ोस पड़ोस में भी कहीं से है तो वो भी बहुत मतलब बिल्कुल नो कॉस्ट में आप इसको अपने ला सकते हैं और अपने मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी प्लांट ग्रोथ इसके बाद देखिए कितनी तेज़ी से पौधे भागते हैं। तो इस तरह से ये मित्रों आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा छोटा सा ही, ये राइस हस्क के ऊपर था। इसको मिला के अब देखिए इसका फ़ायदा आप खुद देखेंगे और कि किस तरह से प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है। अब फिर उसके बाद ही सवाल आता है मिट्टी में हम इसको कितना मिला सकते हैं। तो मिट्टी में आप इसको गार्डन सॉइल हम लेते हैं, उसके बाद कुछ हम कंपोस्ट लेते हैं, तो कम से कम इसको हम 20% से लेकर 30% तक अपने सॉइल के अनुसार आप इसको मिला सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा पोरस है, बलुई मिट्टी है, तो बहुत ज़्यादा इसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मिट्टी पोरस है, आप सिर्फ इसको न्यूट्रिएंट के लिए मिला रहे हैं। और अगर बहुत सख्त मिट्टी है तो आप इसको 30% तक आराम से मिला सकते हैं, ताकि आपकी मिट्टी पोरस हो जाए और न्यूट्रिएंट को वो अब्जॉर्ब कर सके, जड़ें उसमें अच्छी तरह से फैल जाएं। जब जड़ें अच्छे से फैलेगी तो प्लांट ग्रोथ अच्छी होगी, निश्चित रूप से उतना ही फूलेंगे, फलेंगे, देखने में अच्छे लगेंगे। और राइस हस्क का एक और बहुत बड़ा उपयोग है, आप इससे प्लांट्स के अपने मल्चिंग कर सकते हैं। गर्मी में जब हम मल्च करने के लिए कहीं पत्ती डालते हैं, कोकोपीट डालते हैं और दूसरी कंडे से मल्चिंग करते हैं, गत्ते से मल्चिंग करते हैं, तो ये बहुत बड़ा ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिससे हम मल्चिंग कर देंगे तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे और धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा और ख़ुद भी खाद का काम करेगा। तो इससे अच्छी चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती। तो गर्मी में तो करते ही करते हैं हम इसको, जाड़े में भी जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है उस समय भी हम इससे अपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब बहुत ये पाला पड़ने लगता है उस समय भी बहुत ज़्यादा ठंड हमारी मिट्टी को नुकसान करता है, उस समय भी हम इससे प्लांट की मल्चिंग कर सकते हैं। और जो दोनों मल्चिंग का भी काम करेगी और साथ साथ ये उसमें डिकम्पोज होने के बाद न्यूट्रिएंट का भी काम करेगी। और अगर फ्रेंड्स आपने अपनी मिट्टी तैयार कर ली, आपके गमले तो पलटेंगे नहीं इस काम के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मिट्टी है थोड़ा सख्त है और उसमें मिलाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ी 1.5-2 इंच तक की गुड़ाई करके और उसमें इसको मिक्स कर दें। पूरा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 1.5-2 इंच की सॉइल को गुड़ाई करके जैसे आप खाद मिलाते हैं उसी तरह से इसको भी मिला दें। कई बार करेंगे फिर वो डिकम्पोज़ होगा, फिर जैसे परमानेंट प्लांट्स हैं तो उसमें हर 3-4 महीने के बाद ऐसे गुड़ाई कर दीजिए। तो गुड़ाई करने के बाद इसको मिला दीजिए, तो ये खाद का भी काम कर रहा है साथ साथ और आपकी मिट्टी को भी हल्का कर रहा है। तो है ना कितने काम की चीज़, बिल्कुल सस्ती और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स तक पहुंचाने वाला, खुद खाद का काम करने वाला, पीएच लेवल बैलेंस करने वाला और फाइब्रस। तो इतने सारे गुण हैं, तो मैं तो यूज़ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।